नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बहुत दिनों से एक डिमांड आ रही थी कि आईएएस और आरएएस के बीच में क्या फर्क है उसके ऊपर चर्चा की जाए, तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब हम किसी दो एग्जाम की कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो पहले हमें यह देखना चाहिए कि पैरामीटर हम क्या ले रहे हैं। अगर पैरामीटर हम सैलरी को लें तो आप लोगों के लिए कोई फर्क या फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि दोनों में सैलरी ठीक है, अच्छी है, जैसी सेम सी है। और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, या फिर कहते हैं कि जो YouTube पे हम देखते हैं वीडियो की किसका डेकोरम ज्यादा है किसका कम है, तो ये अलग चीजें हैं, ठीक है। और मैं नहीं मानता कि दोनों को काम को के आधार पर दोनों को हमें किसी एक दूसरी जॉब को नीचा दिखाना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी जॉब हैं, अच्छी सर्विसेज हैं, और दोनों काफी प्रेस्टिजियस हैं अपने अपने एरियाज में। तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारा चर्चा का मेन विषय या फिर मेन बिंदु होगा कि सिलेबस में क्या फर्क है, एग्जाम में क्या फर्क है, और जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनमें क्या फर्क है। दोनों एग्जाम में प्रीलिम्स होता है, दोनों एग्जाम में मेंस होता है। प्रीलिम्स में यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, जबकि आरएएस में सिर्फ 1 पेपर होता है। प्री में यूपीएससी में फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीएस का होता है, सेकंड पेपर जो होता है वो सी सेट का होता है। यानी कि अलग से एक पेपर पूछा जाता है जिसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो है वो देखा जाता है। आरएएस में सिर्फ एक पेपर होता है जिसमें 20 सवाल जो हैं वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग से पूछे जाते हैं। बाकी 130 सवाल जो लगभग सारे सब्जेक्टों से पूछे जाते हैं। जीएस का कंपोजिशन यूपीएससी में लगभग सारे सब्जेक्ट होते हैं, करंट से लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह। ये जो 130 है इनमें भी पूरा होता है। यूपीएससी में एक जो बेसिक फर्क, जो जीएस के पेपर जो हैं उसमें एक बेसिक फर्क ये है कि यहां पर जो साइंस है उसमें कोर साइंस से सवाल नहीं पूछे जाते, जैसे कि 1 या 2 सवाल पूछे जाएंगे, जबकि आरएएस के पेपर में साइंस से ठीक ठाक सवाल पूछे जाते हैं जो हमने एनसीईआरटी में स्कूल के दौरान पढ़ी होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से। यूपीएससी में अगर पूछ लिया जाए तो 1 सवाल पूछ लिया जाए, उसके अलावा टेक्स्ट से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा, यूपीएससी का जो पेपर है प्रीलिम्स का, वो कंसेप्ट पे ज्यादा बेस्ड होता है, यानी कि आपको चीजें इतनी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती हैं। आरएएस का जो प्री का जो पेपर है उसमें चीजों को ज्यादा याद करना पड़ता है। कुछ फैक्ट वगैरह, जैसे कि सीधा डायरेक्ट नंबर पूछ लिया कि इकोनॉमिक सर्वे इसके दौरान कितनी पर कैपिटा इनकम थी, इस टाइप के सवाल भी आरएएस में पूछे जाते हैं, जबकि यूपीएससी में इस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते। यूपीएससी में कट ऑफ जो है, कट ऑफ लगभग 50% रहती है, ठीक है। और आरएएस में भी लगभग 50% से स्लाइटली थोड़ा सा नीचे कट ऑफ हाल फिलहाल के 1-2 जो एग्जाम हुए हैं उनमें देखने को मिली है। तो हम सिलेबस से शुरू करते हैं कि सिलेबस में क्या फर्क है। देखिए, पहले हम आरएएस का प्री का सिलेबस देखते हैं। ये आरएएस के प्री का सिलेबस है। इसमें प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ राजस्थान की प्री हिस्टोरिक साइट्स कौन कौन सी हैं? पेलियोलिथिक से चालकोलिथिक और ब्रोंज एज की। हिस्टोरिकल राजस्थान, इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियन एरा, यानी कि राजस्थान के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत, और कल्चर, रिलीजन, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राजनीतिक और सांस्कृतिक अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टीज, राजस्थान में कौन कौन सी बड़ी मेजर डायनेस्टीज रही हैं, उनकी क्या क्या कल्चरल और राजनीतिक उपलब्धियां हैं वो, जैसे गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया इत्यादि। फिर बाद में प्रशासनिक व राजस्व प्रणाली मध्यकालीन राजस्थान की। फिर बाद में मॉडर्न राजस्थान के बारे में थोड़ा सा है। फिर उसके बाद में जो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन है राजस्थान का, जो, ठीक है, उसमें आप टेम्पल, फोर्ट और भी जो वाटर बॉडीज हैं, स्कूल पेंटिंग की, हैंडीक्राफ्ट इत्यादि के बारे में पूछा जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट, क्लासिकल म्यूजिक, डांस, फोक म्यूजिक वगैरह वगैरह। फिर लैंग्वेज, लिटरेचर, डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, ये राजस्थान का पोर्शन ये है। फिर बाद में सोशल लाइफ ऑफ राजस्थान, फेयर, फेस्टिवल्स, ये एक बड़ा सेक्शन जो है, यहां से राजस्थान का से सवाल पूछे जाते हैं। यहां से 130 में से लगभग 30 सवाल राजस्थान बेस्ड होंगे।
यानी कि 20 नंबर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, फिर 30 सवाल राजस्थान पे बेस्ड होंगे, तो बाकी बचे 100। इंडियन हिस्ट्री लगभग लगभग वही है जो यूपीएससी के सिलेबस में है। ज्योग्राफी वर्ल्ड और इंडिया लगभग लगभग वही है जो यूपीएससी के सिलेबस में है। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान यहां पर अलग से आ गई, यहां से भी कुछ सवाल, मैं टोटल 29 में ही ये शामिल है। राजस्थान का पोर्शन है वो लगभग 30 क्वेश्चंस का रहता है प्री में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस, ये भी लगभग लगभग वही है। आपको एक ही सोर्स से पढ़ना होता है, जो सोर्स आप यूपीएससी में पढ़ रहे हैं वो सोर्स आप आरपीएससी में भी पढ़ेंगे। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये भी 29 में से ही आप यूं मान लीजिए 30-35 जो सवाल है उनमें से उसी वो सवाल यहीं से इस पोर्शन को कवर करता है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, बेसिक कंसेप्ट्स इकोनॉमी के बारे में पूछ रखी है। बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बाद में सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट का सेक्शन है, बाद में इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, साइंस एंड टेक है। ठीक है, फिर बाद में रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, ये और फिर उसके बाद करंट है। ये आपने सिलेबस देखा, काफी तोड़कर सिलेबस बताया गया है आरपीएससी के द्वारा, जबकि यूपीएससी में इसके उल्टा आप देखेंगे कि प्री के सिलेबस को ज्यादा तोड़ के नहीं बताया गया है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यू एटसेट्रा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, जनरल इश्यू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। स्पेशली यहां मेंशन किया गया कि सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, और जनरल साइंस, इसमें साइंस एंड टेक का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी साइंस एंड टेक से काफी सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं। जीएस के बाद में सीसेट का थोड़ा सा सिलेबस तोड़ के बताया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि आरपीएससी का जो सिलेबस है वो काफी तोड़ तोड़ के बताया गया है कि कौन कौन से एरियाज, कौन कौन सी डायमेंशन सिलेबस की हैं। उसके बाद हम चलते हैं मेंस में। आरएस का मेंस का सिलेबस आप देखेंगे तो पहले हम जीएस फर्स्ट का देखते हैं। चलिए, जीएस फर्स्ट का सिलेबस जो है उसमें पहला सेक्शन हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। जो पेपर जो होता है उसमें लगभग 60-70 नंबर का एक पेपर में, टोटल 200 नंबर में से 60-70 नंबर का जो सेक्शन है वो हिस्ट्री का है। उस 60 में से लगभग 15 से लेकर 20 नंबर तक का जो सेक्शन है वो राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड का बहुत छोटा सा हिस्सा जो इन्होंने दे रखा है, यहां से सवाल 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं, तो यह सेक्शन ज्यादा पार्ट कवर करता है। इकोनॉमी में फिर से वही 75 नंबर में से राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में लगभग 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। शेष जो है इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में वापस सिलेबस एक यूनिट में बटा हुआ है जिसमें 3 सब यूनिट है। सोशियोलॉजी जो 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट जिसमें वापस 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ऑडिट एंड अकाउंटिंग यहां से 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब हम यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं जीएस फर्स्ट पेपर का। जीएस फर्स्ट पेपर में इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री से हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह वगैरह। तो ऐसा का ऐसा सिलेबस आरपीएससी के सिलेबस में भी ऐसा का ऐसा 18वीं शताब्दी के बाद के ही इवेंट्स उसमें शामिल हैं। सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी, इंडियन सोसाइटी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं जो कि वहां पर सोशियोलॉजी के रूप में शामिल कर लिया गया है। रोल ऑफ वीमेन इन वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी सोशियोलॉजी का कुछ पार्ट वहां पर बन सकता है। ग्लोबलाइजेशन ऑन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ऐसा का ऐसा वहां के सिलेबस में भी है, आरपीएससी के सिलेबस में। उसके बाद में सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये भी चीजें, सेक्युलरिज्म वगैरह भी आरपीएससी के सिलेबस में सोशियोलॉजी वाले सेक्शन में है। बाद में वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में है कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है, यानी कि ज्योग्राफी का पोर्शन है ये, उसके बारे में।
इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना एंड अर्थक्वेक्स इत्यादि वगैरह पूछा गया है। कहने का मतलब यहां पर ज्योग्राफी आएगी, आ गई, सोसाइटी आ गई, और उसके अलावा हिस्ट्री आ गया। जबकि वहां पर पहले पेपर में क्या था, पहले पेपर में सबसे पहले था हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद में सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी मैनेजमेंट और ऑडिट एंड अकाउंट्स। ये जो पेपर होता है यूपीएससी में 250 नंबर का पेपर होता है, जबकि आरपीएससी में वो पेपर होता है 200 नंबर का। एक फर्क और आपको मैं बताता हूं कि यूपीएससी में जो सवाल आजकल जो आ रहे हैं, टोटल एक पेपर में 20 सवाल आते हैं। 20 सवालों में से शुरू के 10 सवाल जो हैं वो 10-10 नंबर के, और उनकी वर्ड लिमिट होती है 150। ठीक है, जो अगले 20 सवाल जो हैं यूपीएससी में वो 20 नंबर के होते हैं। 10 से लेकर 20 तक के सवाल जो हैं वो 20 नंबर के होते हैं, और उनकी वर्ड लिमिट होती है 250। एक ये फर्क है। वहीं पर आरपीएससी के जो पेपर होते हैं मेंस के, उनमें 200 नंबर का पेपर होता है, ये टोटल 250 मार्क्स का है। ठीक है, ये 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें जो सवाल हैं, सबसे पहले तो पेपर जो है 3 सेक्शन में बटा हुआ है, 1, 2 और 3। इसके बाद इसमें सबसे पहले 5 सवाल जो हैं वो 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, जिनकी वर्ड लिमिट होती है 15। फिर बाद में 5 सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के, जिनकी वर्ड लिमिट होती है 50। और फिर उसके बाद में जितने भी मार्क्स, ये 2 या 3 या 4 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं 10-10 नंबर के, और इनकी वर्ड लिमिट होती है 100। यूपीएससी का जो सबसे छोटा क्वेश्चन है वो आरपीएससी के सबसे बड़े क्वेश्चन से भी लगभग 50 वर्ड एक्स्ट्रा की लिमिट रखता है। यूपीएससी में 250 नंबर के जीएस के टोटल 4 पेपर होते हैं। इस हिसाब से 1000 नंबर का जीएस होता है। ठीक है, आरपीएससी में 4 पेपर होते हैं जो होते हैं 200-200 नंबर के। तो इस हिसाब से आरपीएससी में का टोटल जो एग्जाम हो गया वो 800 नंबर का हो गया। ठीक है, जिसमें कोई ऑप्शनल नहीं होता, कोई ऑप्शनल नहीं होता। यूपीएससी में जीएस होता है 1000 नंबर का पेपर, यानी 4 पेपर 1000 नंबर के, प्लस 250 नंबर के 2 पेपर जो ऑप्शनल होते हैं, यानी कि 500 नंबर ये, और फिर उसके अलावा एक पेपर सबसे पहले दिन जो होता है वो होता है एसए का 250 नंबर का। इस हिसाब से आपका जो टोटल एग्जाम है वो 1750 को हुआ, प्लस 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। इस हिसाब से टोटल एग्जाम जो हो गया वो 2025 मार्क्स का हो गया। इधर आरपीएससी का जो 800 नंबर जो था, इसमें टोटल 4 पेपर ही होते हैं जो कि 200-200 में बटे हुए होते हैं। ठीक है, प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। इस हिसाब से टोटल एग्जाम 900 का होता है। इसमें से एक जो चौथा पेपर है, पेपर 4, वो हिंदी और इंग्लिश का होता है। जबकि यूपीएससी में हिंदी और इंग्लिश का कोई पेपर नहीं होता। एक पेपर होता है जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है सिर्फ, जो कि आपके लिए कंपलसरी है, बट वो सिर्फ क्वालिफाई है, इनके लिए क्वालिफाइंग है। इस हिसाब से टोटल मेरिट बनने में उनके मार्क्स नहीं जोड़े जाते। जिस तरह से प्री में सी सेट होता है, वैसे ही मेंस में हिंदी और एक लैंग्वेज का, इंग्लिश प्लस एक लैंग्वेज आप चुन सकते हो, उसका पेपर होता है। अब यहां पर बात आती है कि सिलेबस पर वापस चलते हैं हम। ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस था। आरएस के का दूसरा पेपर का जो सिलेबस है वो है, जिसमें पहला सेक्शन जो है वो एथिक्स का है, 75 मार्क्स का। फिर उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, और फिर तीसरा जो सेक्शन है वो ज्योग्राफी का है। जबकि यूपीएससी में ज्योग्राफी कौन से पेपर में था? पहले पेपर में था। इसमें वर्ल्ड, इंडिया एंड राजस्थान, राजस्थान इसमें एक्स्ट्रा, इसमें ज्योग्राफी में है, जहां से लगभग 15 नंबर तक के सवाल, 15, 20, 30, 20, मैक्सिमम 25 नंबर तक के सवाल राजस्थान से पूछे जाते हैं। उधर दूसरा पेपर जो है ये पॉलिटी प्लस सोशल जस्टिस
IR। ये मोटे मोटे 3 सब्जेक्ट हैं जो इससे इस सेकंड पेपर में शामिल हैं, जबकि आरएस के सेकंड पेपर में एथिक्स, साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी। सिलेबस में कितनी सिमिलरिटी है? मेरा यह मानना है कि 60% सिलेबस जो है, 60% सिलेबस जो है वो यूपीएससी का और आरपीएससी का मैच करता है, जो इंडिया वाला जो है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आरएस के लिए इजी हो जाता है कुछ मायनों में। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के हिसाब से कुछ मायनों में इजी हो जाता है, क्योंकि आपके बेसिक्स जो है वो काफी अच्छे से आप इस एग्जाम के दौरान कवर कर चुके होते हैं, तो यूपीएससी में आपको एक्स्ट्रा यानी डबल मजदूरी नहीं करनी पड़ती। फिर बाद में तीसरा पेपर हम देखते हैं यूपीएससी का। तीसरा पेपर जो है यूपीएससी का, उसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी यानी इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी इसमें 3-4 सेक्शन है जिससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी में एग्रीकल्चर के ऊपर मेंस के पेपर में कुछ थोड़ा खास जोर दिया जाता है, जबकि राजस्थान में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहीं पर राजस्थान का जो तीसरा पेपर है, जो मैंने तीसरा पेपर वो पॉलिटिका है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से सवाल इसमें पूछे जाते हैं, आईआर से रिलेटेड सवाल यहां पूछे जाते हैं। प्लस यहां पे एक अलग से सब्जेक्ट है जो कि पब्लिक एड है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट और थियरीज पब्लिक एड की वो भी पूछी जाती हैं। इसके अलावा यूनिट 3 वापस 3 सेक्शन में बटी हुई है, जिसमें स्पोर्ट्स योगा, बिहेवियर एंड लॉ। स्पोर्ट्स योगा से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, बिहेवियर यानी साइकोलॉजी, मतलब डीप साइकोलॉजी से सवाल यहां से पूछे जाते हैं, प्लस लॉ से कुछ सवाल इसमें पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक जो लॉज जो पार्लियामेंट द्वारा या फिर राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए हैं उनके बारे में। यह था सिलेबस में फर्क। अब यहां पर बात आती है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। क्वेश्चंस के लेवल में जो 2 नंबर वाले जो सवाल होते हैं आरएस में, 2 मार्कर्स, वो एक तरह से फैक्ट पे बेस्ड होते हैं। कोई परिभाषा आपसे पूछ ली, किसी की फलाने फलाने विद्वान ने इसके बारे में क्या कहा है, ये आपको रटनी पड़ती है। प्लस 5 नंबर वाले जो सवाल होते हैं, 5 मार्कर्स, वो जो है ये होते हैं फैक्ट प्लस थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड। आपको यहां पर बहुत ही लिमिटेड शब्दों में आपको लिखना होता है, क्योंकि इतना स्पेस आरपीएससी में आपको नहीं मिलता, तो आपको कम से कम शब्दों में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद में जो 10 मार्कर है उसमें आपको कई बार डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको, और यहां पर फैक्ट की गुंजाइश बहुत कम रहती है, ठीक है, ये ज्यादातर कंसेप्चुअल होते हैं। यूं कह सकते हैं कि ये जो 10 मार्कर हैं ये थोड़े से यूपीसी के स्टैंडर्ड से मैच कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि फैक्ट भी 1-2 बार देखने को आया है कि इस टाइप के फैक्ट भी डायरेक्ट सीधे उठाकर सवाल पूछे गए, तो ये है लेवल का फर्क। अब बाद में सिलेबस जो है उसमें मोटा मोटा फर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 60% सिलेबस जो है वो सेम है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि राजस्थान से बाहर के लोग जो है क्या राजस्थान के एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया प्लस वर्ल्ड वाले सेक्शन को अगर आप बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं तो ऐसी खास परेशानी देखने को नहीं मिलती। आप थोड़ी सी मेहनत में भी राजस्थान की मोटी मोटी चीजें जान सकते हैं, उसके बेसिस पे भी एग्जाम को अप्रोच किया जा सकता है। अब इसके अलावा एक चीज और कि एग्जाम में जब हम लिख रहे होते हैं तो यूपीसी का एग्जाम भी जैसे मैंने लिखा, मैंने आरएस का मेंस भी मैंने लिखा, तो मुझे ये देखने में मिला कि यूपीएससी में आपके पास लिखते वक्त टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है, आपको बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें लिखनी होती है, जबकि राजस्थान के पेपर लिखने में आप थोड़ा सा टाइम को लेकर इतना ज्यादा आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपको टोटल पेपर में टोटल वर्ड्स जो है वो कम लिखने होते हैं, जबकि यूपीएससी में लगभग 1000 वर्ड्स आपको पर पेपर ज्यादा लिखने होते हैं। यह था मेंस का फर्क। जो प्री का जो था मैंने आपको बताया कि उसमें कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स दोनों पूछे जाते हैं। यूपीसी का जो पेपर है वो ज्यादा फैक्ट बेस्ड होता है। तो ये हो गया सिलेबस की बात, पेपर के लेवल की बात, पेपर का कंपोजिशन क्या क्या है उसकी बात, कि कितने पेपर होते हैं क्या होता है उसकी बात। रही बात बाद में एक पेपर जो एक्स्ट्रा राजस्थान में होता है वो हिंदी तथा इंग्लिश का होता है। हिंदी और इंग्लिश में हिंदी वाले पेपर में 50 नंबर की ग्रामर प्लस 70 नंबर का कॉम्प्रिहेंसिव एप्टीट्यूड, यानी कि आपको ऐसे उसमें लिखना होगा,
यूपीएससी के लिए में एक ऐसे का पेपर अलग से होता है जो कि 250 नंबर का होता है, जबकि आरपीएससी में ऐसे सिर्फ 20 नंबर का पूछा जाता है हिंदी में और 10 नंबर का पूछा जाता है इंग्लिश में। तो यानी टोटल आपको 30 नंबर का ऐसे लिखने को मिला, जिसकी लिमिट 250 शब्दों तक होती है। इंग्लिश वाले ऐसे की लिमिट 100 शब्दों तक होती है। तो जबकि यूपीएससी में जो ऐसे आपको लिखना होता है उसकी वर्ड लिमिट जो होती है वो 1250 शब्दों तक की होती है। तो इसलिए आपको अपनी तरफ से कुछ जो अपने आइडियाज हैं वो दिखाने का मौका आरएस में आपको नहीं मिलता, ऐसे में बहुत कम मिलता है, क्योंकि 250 शब्दों में आपको थोड़ा फैक्ट भी आपको उसमें डालना होता है, थोड़ा सा मौलिकता भी आपको दिखानी होती है, तो सारी चीजें आपको मिक्स करके चलनी पड़ती हैं। तो एक पेपर यानी यूपीएससी में जो नहीं है वो आरएस में है। आरएस में हिंदी इंग्लिश जो है उसके मार्क्स जुड़ेंगे, जबकि यूपीएससी में हिंदी इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ते। तो यह रही पेपर की बात, सिलेबस की बात, प्लस सिलेबस में कितना चीजें अलग हैं। चीजें जो अलग हैं वो राजस्थान वाली चीजें अलग हैं, उसके अलावा चीजें लगभग सेम है। थोड़ा सा फैक्ट के ऊपर ज्यादा फैक्ट की तरफ राजस्थान का जो एग्जाम है वो ज्यादा टिल्टेड रहता है, लेकिन पिछला जो एग्जाम था उसमें देखने में आया कि काफी अप्लाइड सवाल भी पूछे गए। जैसे कि एथिक्स का जो पेपर था उनका जो स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल यूपीएससी के सवालों से मैच करता हुआ था। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपके सामने आरएस का एग्जाम देने का मौका आता है तो आपको उसको जरूर ट्राई करना चाहिए। दोनों एग्जाम्स को आपको अलग कर देखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक चीजें वही हैं, वही बुक आपको पढ़नी है। हाँ, राजस्थान में जो कंपटीशन का जो माहौल है वो थोड़ा सा इसलिए अलग है क्योंकि इसके पीछे आप दूसरा रीजन मान सकते हैं कि चलो ठीक है, कोचिंग्स की पॉपुलैरिटी होती है, कोचिंग का मीडिया मैनेजमेंट होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है। यहां पर नोट्स पढ़ने की राजस्थान में प्रवृत्ति ज्यादा है, जबकि टेक्स्ट बुक पढ़ने की प्रवृत्ति राजस्थान में थोड़ी कम है। जबकि कोई स्टूडेंट अगर राजस्थान में बेसिक बुक्स के लिए टेक्स्ट बुक अगर पढ़ता है तो किसी न किसी रूप में जो नोट्स पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है उससे 2 कदम आगे ही होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक कुछ बेसिक पेपर्स के लिए या फिर बेसिक सब्जेक्ट्स के लिए टेक्स्ट बुक जरूर पढ़नी चाहिए, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। उसके अलावा पेपर के बारे में डिस्कशन हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे कि आरएस का एक पेपर देखेंगे और आईएएस का एक पेपर देखेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इससे आप भी थोड़ा बोरियत फील करेंगे और सोचेंगे कि कुछ एक ही पेपर में सारी चीजें, एक ही वीडियो में सारी चीजें बताने की जरूरत कहां है, दूसरा वीडियो भी तो बना सकते हैं। तो कोई नहीं, तो हम आगे फिर से कोई दूसरा वीडियो लेकर, इसी कड़ी में जुड़ता हुआ कोई दूसरा वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, आपकी क्या डिमांड है या फिर आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर किस तरह से आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम एक बार आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।